आपको ये बात पहले ही समझ में आता है कि 10 ग्राम सोने का वैल्यू 10 ग्राम पीतल के वैल्यू से ज्यादा होता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। यहां पर आपको ये भी समझना होगा कि मार्केट में दवा, दारू, जहर हर चीज मिलता है, सबकी अलग अलग आवश्यकता होती है। आपको जो कुछ भी मैं बता रहा हूं ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है और आपको लेना ही है, महंगा है, सस्ता है। जैसा पीतल की आपको जरूरत है तो आप पीतल ही खरीदोगे, आपको सोने की जरूरत है तो आप सोना ही खरीदोगे। तो ये आप अपनी जरूरत को देखते हुए लो। मैं बता दे रहा हूं कि एग्जाम के प्रिपरेशन में दिल्ली बाइट्स क्या क्या प्रोवाइड करता है। आप ये देख लीजिए कि आपको एडमिशन की कितनी आवश्यकता है इस साल। अलग अलग तरह के कैंडिडेट्स आते हैं। बहुत कैंडिडेट्स को ऐसा नहीं रहता है कि एडमिशन लेना ही है, किसी अच्छी जगह एडमिशन हो। कुछ लोगों का होता है कहीं से भी डिग्री मिल जाए, वो अपना यूपीएससी, एसएससी, बैंक और इसी में करके झूला झूलते रहते हैं। उनके पास अपने अलग अलग तरीके होते हैं, ये पेड वो फ्री, ये पेड वो फ्री, ये तो ऐसे होना चाहिए, वो तो वैसे होना चाहिए, उसी डिबेट में अपना वो लगे रहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब बस ये है कि उनकी जरूरत अलग है, आपकी जरूरत अलग हो सकती है। आप अपनी जरूरत को देखकर समझ लो। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं भाई, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, बाकी का उनका बचपन का एजुकेशन फाउंडेशन इतना अच्छा रहा है क्लास 12 तक का कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, थोड़ा सा गाइडेंस मिल गया, उतना ही उनके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होता है। कुछ बच्चे होते हैं भाई, सारा मॉक टेस्ट लेते हैं, प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, बेसिक फाउंडेशन अच्छा नहीं रहता है, प्रिपरेशन बैच ज्वाइन किया, मेंबरशिप लिया, मॉक टेस्ट एक्सेस किया, प्रैक्टिस किया, तो किसी न तो किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया। तो ये आप अपनी जरूरत देख के लीजिएगा। ठीक है, मैं एक एक बात को लाइन बाय लाइन आपको समझा दे रहा हूं। पहले तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। डीयूबीए 2023 वाले प्लेलिस्ट में सभी अलग अलग तरह के लेक्चर्स दे रखे हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1, 2, ये दोनों आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपको और बात समझ में आ जाएगी कि ये मेंबरशिप बैच वगैरह आपको लेना है कि नहीं लेना है, और इसके क्या टर्म्स कंडीशन है। अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन ब्रीफ कर देता हूं। उसी प्लेलिस्ट में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का भी एक लिंक होगा, मीटिंग विद क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, जहां पर प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स जो भी क्वालिफाई किए हैं प्रिपरेशन को लेकर, डेली बैट्स को लेकर, एकदम डायरेक्ट जो उनका फीडबैक रहा है एग्जैक्टली वैसे ही अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई पेड हो ना हो, हर कैंडिडेट को एक बेसिक गाइडेंस डेली बाइट्स पर देने की कोशिश की जाती है। तो जो चीजें सभी कैंडिडेट के लिए अवेलेबल हैं और 2023 में जो उनका हक है, एक तरह से कह लो फंडामेंटल राइट है कि इतना तो सबको मिलना ही चाहिए। तो देखो, सबसे पहला चीज तो सीयूईटी बीएड 2022 का जो पेपर है, पिछले साल पहली बार नए फॉर्मेट में ये हुआ था, पीजीक्यूपी 01 वाला पेपर। तो ये पेपर ऑनलाइन एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर ऑनलाइन एलोकेट होता है, आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो, वहां कंप्यूटर पे अपना एग्जाम देते हो। तो हम लोगों ने क्या किया है, उसी पेपर को मेरी टीम ने, काफी मेहनत लगता है उस पेपर को फीड करने में, फीड करवा दिया है वेबसाइट पर डेली बाइट्स के, जहां पर एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह से पेपर ऑनलाइन मोड में हुआ था उस मोड में आप दे के प्रैक्टिस करके और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से आप चेक कर सकते हो। डीयूबीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में ही आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। फिर साथ में प्रीवियस ईयर का जो डीयू बीएड का 2022 का पेपर हुआ था ऑनलाइन, उसको भी अवेलेबल करा दिया गया, सो दैट आप इन दोनों में कंपैरिजन ड्रॉ कर सको, ताकि लास्ट मूवमेंट पर सीयूईटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी गुगली वाला बॉल आपके आगे फेंके तो ऐसा ना हो कि तुम बोल्ड हो जाओ। तो तुम्हें आइडिया रहे कि सीयूईटी वाले क्या कर रहे हैं, डीयू वाले क्या कर रहे हैं, और हम अपने आप को कैसे बेहतर प्रिपेयर्ड रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो कर रही है उनको करने दीजिए, आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए समय के साथ। फिर क्लास 11 12 का साइंस का एग्जाम्पलर पूरा सॉल्व करा दिया गया है, सो दैट प्रैक्टिस साइंस में आपकी बनी रहे। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सीरीज सॉल्व करा दिया गया है, सो दैट किसी भी बच्चे को बेसिक रिसोर्स फैसिलिटी से वंचित न रह जाए। देखो, क्योंकि मान लो आपका 12 तक का एजुकेशन बहुत अच्छा रहा है, तो साइंस साइड के हो तो पता चला तुम साइंस में पढ़ने में अच्छे हो, मैथ्स में पढ़ने के अच्छे हो, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़े रहते हो, ना ग्रेजुएशन तक, ना 10th तक, ना 12th तक। तो डेली बाइट्स ने क्या किया, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको प्रोवाइड कर दिया है, सो दैट किसी भी स्टूडेंट को ये शिकायत ना रहे कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो उतना बेसिक गाइडेंस सबको दे दिया गया। उसके बाद भी कोई समस्या या डाउट रह जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है। डेली बाइट्स के बहुत सारे करियर मीट्स ओपन होते हैं, एकदम फ्री होता है, हर महीने में एक मीट ऑलमोस्ट मान के चलिए फोर्थ संडे ऑफ एवरी मंथ को हो ही जाता है। तो आपके जो भी डाउट्स, क्वेरीज, करियर से रिलेटेड इशू है, आपके पास पैसा नहीं है, आप इजीली आके ज्वाइन करिए। सब कुछ आपको 4 घंटे 3 घंटे जितना देर मुझे बैठना होगा, मैं बैठ के स्टूडेंट्स को, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं स्टूडेंट्स को पूरा असिस्टेंस सारा कुछ फ्री में देता हूँ।
खैर ये कंटेंट जो सबके लिए अवेलेबल है उसको समझ लेते हैं कि इसको एक्सेस कैसे करना है। गूगल पर आप डेली बाइट्स सर्च करोगे, डेली बाइट्स की ऑथेंटिसिटी आपको तुरंत दिख जाएगी। dailybytes.in वेबसाइट पर आना है, सबसे टॉप पर डेली बाइट्स आएगा। वहां पर वेबसाइट पर आने के बाद आप सीधा मॉक टेस्ट पर क्लिक करो। वैसे मैं वेबसाइट का आपको एक लुक दिखा देता हूँ, काफी एफर्ट और मेहनत के बाद ये स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो भी डेली बाइट्स के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उन सबका टेस्टिमोनियल है, ये आप सब कुछ रीड कर सकते हो। और जो भी मेरे वेबिनार वगैरह हुए हैं इस पर आप क्लिक करोगे तो सारा कुछ ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। खैर हम सीधे आते हैं मॉक टेस्ट पर, आपकी जरूरत पर। आप मॉक टेस्ट पर क्लिक करो, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बने हुए हैं, यहाँ पर बीएड एंट्रेंस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो आपको दिख जाएगा डीयू बीएड एंट्रेंस का एक ये वाला आर्टिकल, ये प्राइस पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद देखो आप सीयूईटी बीएड का आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप क्या कर लो, डीयू बीएड एंट्रेंस वाले पर क्लिक कर लो, स्टार्ट एग्जाम। सिंस मेरा वेबसाइट पर ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन डिटेल एंटर कर रहा हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपको रजिस्टर करना होगा, आपके ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन लिंक आएगा, ईमेल आईडी में जाइएगा, उस कंफर्मेशन लिंक पर क्लिक करिएगा, वापस आके यहाँ पे लॉगिन करना, आपका अकाउंट खुल जाएगा। जब लॉगिन करोगे यहाँ पर व्यू ऑल मॉक टेस्ट पर क्लिक करो, यहाँ पर आप देख लो सीधा सीधा आपको दिखेगा डीयू बीएड एंट्रेंस। व्यू मोर कर दो डीयू बीएड एंट्रेंस के लिए, पेज नंबर 2 पर चले आओ, यहाँ पर आपको सीयूईटी बीएड एंट्रेंस दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर लो व्यू मोर। डीयू बीएड एंट्रेंस में डीयू बीएड पीवाईक्यू 2022 पर फ्री वाले पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2022 में हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही ऑनलाइन मोड में बहुत इजी तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। सभी रिसोर्स मटेरियल क्वेश्चंस को आप एक्सेस करके समझ सकते हो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या पूछ रही है, किसी भी क्वेश्चन को आप देख सकते हो। सब क्वेश्चन वेल अलाइंड है अपने अपने जगह पर, कोई भी ऑप्शन वगैरह सेलेक्ट करके अपना पेपर फिनिश करके जो भी आपका स्कोर आए आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही देख लो सीयूईटी का बीएड का है, सीयूईटी का बीएड भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू 2022 फ्री है, यहाँ फ्री पर क्लिक करोगे तो 2022 में जो सीयूईटी बीएड का पेपर हुआ था इसको आप फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी जरूरत, रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग देखकर समझ सकते हो कि एग्जाम का क्या लेवल है और क्या सारी चीजें वो पूछ रहे हैं। तो ये हो गया डेली बाइट्स की तरफ से जो रिसोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा जो आपको काम करना है, आपको यूट्यूब पर आना है, डेली बाइट्स पर आप सर्च करिएगा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में आइएगा। जब आप प्लेलिस्ट में आओगे और नीचे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ देख लो एक प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12th, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला प्लेलिस्ट देख लेते हैं, व्यू फुल प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर व्यू फुल प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th व्यू फुल प्लेलिस्ट, ठीक है। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में नुपुर मैम ने एक एक टॉपिक वाइज पहले पूरा पढ़ा दिया है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करा के प्रैक्टिस कर दिया। ये टॉपिक टोटली एक स्टूडेंट के लिए न्यू होता है। जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, 2 बार नहीं पढ़ना, डाउनलोड कर लेना वीडियो को, ऑफलाइन मोड में 5-5 बार देखो वीडियोस को, 5-5 बार देखिए, उससे कम नहीं, एकदम रट जाए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये टोटली आपके लिए नया होता है, पूरा यहाँ से पढ़ लो। इससे ज्यादा कुछ भी यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो मतलब अपने आप को बेवकूफ बना के टाइम पास कर रहे हो। ये मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है, सब कुछ समझा दिया गया इसमें कैसे एग्जाम के लिए होगा, सफिशिएंट आप क्वालिफाई कर लोगे। कोई साइंस का एकदम बिल्कुल आइडिया नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 12th का पूरा सॉल्व करा दिया गया है, हायर क्लासेस का सॉल्व करा दिया गया है, क्योंकि बेसिक वाला मोर और लेस स्टूडेंट्स मैनेज कर लेते हैं। रिमझिम मैम जिन्होंने सॉल्व करवाया, खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएड की पेडागोजी की साइंस के स्टूडेंट रही हैं, आई मीन श्योरली अब टीचर हैं, ठीक है। तो उन्होंने सारा कुछ ये कवर कर दिया, तो आप इजीली जाके यहाँ पर सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गया कंटेंट जो फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है। एक स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत पढ़ने की इच्छा रखता है उसका रिक्वायरमेंट इतने से मीटअप हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। बाकी का तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस साल एडमिशन लेना है किसी भी कीमत पर, भाई उनके घर वाले शादी करा देंगे, जॉब का जरूरत है, अलग अलग करियर डायनामिक्स में फंसे हुए हैं, जिनका ऐसा है कि नहीं इस साल बीएड में एडमिशन 2023 में लेना ही है, किसी भी कीमत पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो डेली बाइट्स अलग से भी पर्सनल लेवल पर आपको गाइड करता है, आप प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। डेली बाइट्स 2 तरह की चीजें देता है, एक मेंबरशिप है, एक प्रिपरेशन बैच है। देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिसोर्स मटेरियल की जरूरत होती है, पढ़ाई की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं भाई जिनको प्रिपरेशन की जरूरत होती है, रिसोर्स मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको दोनों की जरूरत होती है, तो इसीलिए सेपरेट रखा गया है। मेंबरशिप एक स्टूडेंट साल में कभी भी आके ले सकता है हमारे पास। प्रिपरेशन बैच के साथ क्या इशू है, इसका फिक्स्ड शेड्यूल डेट टाइम होता है, एंड बिलीव मी अगर दिल्ली बाइट्स के बैच में जब बैच का डेट और टाइम है तब नहीं एनरोल किए तो बाद में आप डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स कितना भी फीस दे दोगे, नहीं तो मतलब नहीं एनरोल करते हैं। और आपको ऑलरेडी पता होगा हमारा फर्स्ट बैच का ऑलमोस्ट 18 दिसंबर से ही वो चल रहा है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि
उस बैच में किसी भी न्यू स्टूडेंट को एनरोल नहीं कर रहे हैं हम। कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो देख रहा होगा तो इस बात को समझ रहा है कि उन लोगों को मना कर दिया गया था एडमिशन के लिए। तो प्रिपरेशन बैचेस के फिक्स्ड शेड्यूल टाइम होते हैं, क्योंकि क्लासेस 1-to-1 इंटरेक्शन मोड में होते हैं। टीचर को पर्सनली आपको पढ़ाना पड़ता है आके। ये यूट्यूब की तरह नहीं है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं तुम बस सुन रहे हो। हमारी क्लास में तुम भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ, उस तरह की व्यवस्था रहती है। तो प्रिपरेशन बैचेस का फिक्स टाइम है। तो मेंबरशिप अलग है, प्रिपरेशन बैच दोनों अलग है। बहुत जल्द मंथ के एंड में दिल्ली बाइट्स का मीटअप फिर से ऑर्गेनाइज होगा। सभी स्टूडेंट्स के साथ हम मिलेंगे, सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी आएंगे। दिल्ली बाइट्स का फिर से दिल्ली में जब सेमिनार होगा तो हम सब वहां मिलेंगे, और टीचिंग फ्रेटर्निटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पायरिंग टीचर्स हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। तो आप आपस में जब बात करते हो तो एक दूसरे की गलतियों से, अगला क्या कर रहा है वो सब सीखने से आपको जॉब रिक्वायरमेंट, मार्केट में क्या चल रहा है, करियर के क्या प्रोस्पेक्ट है, ये सारी बातें आपको समझने के लिए मिलता है दिल्ली बैच सेमिनार में। मंथ के एंड में बहुत जल्द इसका डेट अनाउंस कर दिया जाएगा, किस दिन कैसे क्या वेन्यू वगैरह सारा कुछ होगा। बाकी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आना है, DU BEd 2023 वाले प्लेलिस्ट में सारा कुछ वीडियो लेक्चर आपने अब तक ये सब देख लिया होगा। ये मेंबरशिप और प्रिपरेशन बैच डिटेल्स वाला लेक्चर हम देख रहे हैं, जो कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 3 है। मेंबरशिप का प्राइस जो आपको पे करना होता है वो होता है 2999 रुपीज। इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्स मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, ये आपके जरूरत के ऊपर है। इसमें 7 प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किया जाता है, 21 मॉक टेस्ट मिलता है। 21 मॉक टेस्ट आप समझ रहे हो, एक दिन सॉल्व करोगे तो पूरा महीना कट जाएगा, 21 दिन। इतना मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं इसमें। 10 मैथ का प्रैक्टिस सीट, 10 रीजनिंग का प्रैक्टिस सीट, 10 साइंस का प्रैक्टिस सीट, 10 सोशल साइंस का प्रैक्टिस सीट, करंट अफेयर, 5 टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सीट, डिपेंडिंग ऑन द पेपर स्ट्रक्चर की CUET से हो रहा है, DUET अपना खुद का पेपर बना रहा है, क्या कर रहा है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। इसका डिटेल में अभी आपको आगे समझाऊंगा टीचिंग एप्टीट्यूड वाले वर्कशीट को लेकर। बाकी का आप देख रहे हो, मार्केट में करंट अफेयर भी खरीदने जाओगे तो 100 रुपए का आपको मान के चलो कि कोई सा भी प्रतियोगिता दर्पण या कोई सा भी करंट अफेयर 100 रुपए से कम नहीं मिलता है। तो मोटी मोटा आप किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, मैक्स टू मैक्स 9 मंथ का। तो 600 से 900 रुपए बच्चे के यही खर्च हो जाते हैं, प्लस टाइम, प्लस इसमें जो किताब में सारा कुछ दिया था सब थोड़ी ना आपको पढ़ना होता है। कुछ गिने चुने हिस्से आपको पढ़ने होते हैं, तो उन सबको प्रीमियम तरीके से तैयार करके हम सारा कुछ कवर करके स्टूडेंट को दे देते हैं कि कुछ भी रह ना जाए, वो एग्जाम में मतलब कोई ना तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन हो। इस मेंबरशिप को लेने के लिए DU BEd 2999 ये कोड लिख करके आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होता है। जब कोड सेंड करते हो तो 24 to 48 आवर का वेट करना, ठीक है। हैंडलर को कुछ टाइम देना, वो व्हाट्सएप पर आपको पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे। जब आप पेमेंट भी कर देते हो, पैनिक मत करना, पेमेंट बिल्कुल सेफ है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में पेमेंट रिफंड करके स्टूडेंट के ही फेवर में फैसला लिया जाता है दिल्ली बाइट्स पर। तो आप पेमेंट कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, पेमेंट करके 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। पेमेंट सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, तो एकदम पैनिक नहीं करना है। तो मेंबरशिप लेने के लिए आपको 2999 का पेमेंट करना होता है, जिसमें ये सारा रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और ये रिसोर्स मटेरियल कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। अलग से पेड मेंबर्स के लिए वेबिनार मीट भी होता है, फ्यूचर असिस्टेंस भी दिया जाता है 1 साल तक, करियर गाइडेंस को लेकर, मैं प्रोफेशनल करियर काउंसलर भी हूं। तो ये सारा चीज आपको मेंबरशिप में प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए इस रिसोर्स को एक्सेस कैसे करना है ये भी आप समझ लो। मॉक टेस्ट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, देखिए हम लोग सारा मॉक टेस्ट एक साथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम ना ये बरसाती मेढक की तरह होता है। कब बरसात होगा, कब वो मेढक निकलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कब एग्जाम का डेट पड़ेगा, अब 2022 में एकदम दिसंबर आ गया है कट ऑफ आते आते, तो इसको आप समझिए, ठीक है। आप लोग जब शुरुआत में आते हो आप सोचते हो अच्छा सारा लाओ एक ही बार में दे दो, अरे भाई सारा एक ही बार में ले लोगे तो कर भी नहीं पाओगे, वो मोटिवेशन भी नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मंथ में 3 ही देते हैं। तो जनवरी में आपको जनवरी के एंड में मिलेगा, ये फरवरी के एंड में, मार्च के एंड में, अप्रैल के एंड में, मई के एंड में, जून के एंड में, 3 इस तरह करके मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मॉक टेस्ट मिलेगा कहाँ, ये आपको हम वेबसाइट पर एक्सेस देंगे बैकएंड से। जब आप 2999 का पेमेंट कर दोगे तो मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको अलग से वेबसाइट पर ऐड करेंगी, जहां पर अभी वो पेड दिख रहा था ना आपको, तब सारा कुछ आपको फ्रीली वहां पर दिखने लगेगा आप, ठीक है। तो हाउ विल आई गेट द प्रीवियस ईयर पेपर्स, आफ्टर पेमेंट 24 to 48 आवर्स में आपके मेल आईडी पर भी प्रीवियस ईयर पेपर PDF के फॉर्म में भी सेंड कर दिया जाएगा, और आपको वेबसाइट पर भी एक्सेस दिया जाएगा, सो दैट आप वेबसाइट पर ही जाके प्रैक्टिस कर लो। PDF की जरूरत नहीं, बेसिकली आपको वेबसाइट पर हम एक्सेस देंगे, वहीं पर आप प्रैक्टिस कर लेना। वेबसाइट पर सभी प्रीवियस ईयर पेपर उसी फॉर्म में फीड करा दिया गया है। हाउ विल आई बी नोटिफाइड रिगार्डिंग वेबिनार, देखिए जो भी फॉर्म फिलिंग लास्ट वीक ऑफ एग्जाम में जो भी पेड मेंबर के लिए वेबिनार होता है, उसके लिए अलग से आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा। इसीलिए पेमेंट आपसे व्हाट्सएप पर करवाया जाता है, वेबसाइट पर नहीं। क्योंकि अगर हम वेबसाइट पर आप पेमेंट कर दोगे जाके, तो अब होगा
होगा क्या कि फिर ये कैसे एक्सेस करोगे, करंट अफेयर वगैरह कैसे एक्सेस करोगे, ये सब पीडीएफ ओडीएफ में देते हैं हम लोग। कोई आपको जरूरत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे कुछ कहना चाह रहे हो, तो वो सब कैसे करोगे, वेबसाइट पर डायरेक्ट कर लोगे। तो इसीलिए पेमेंट आपको हम व्हाट्सएप पे करवाते हैं और फिर एक्सेस आपको वेबसाइट पर हम लोग देते हैं। हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट सर इंडिविजुअली फॉर करियर काउंसलिंग? देखिए, मेरे से बात करने के लिए भाई 24 टू 72 आवर्स मिनिमम लग जाते हैं व्हाट्सएप हैंडलर को कॉल शेड्यूल करने में, क्योंकि लंबी लिस्ट रहती है और इंडिविजुअल गाइडेंस का ऑफर मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मुझे बैचेस में भी क्लास लेने रहते हैं, बहुत सारे ओपन मीट्स भी होते हैं, अपना वेबसाइट और कंटेंट का भी बहुत सारा काम रहता है। तो जब भी करियर काउंसलिंग के लिए शेड्यूल करेंगे हैंडलर, 24 टू 72 आवर्स लग जाता है। हाउ विल आई गेट मॉक वर्कशीट? देखो, नॉट टू वरी, ये टाइम टू टाइम हम आप लोगों को खुद ही प्रोवाइड करते रहते हैं। वैसे इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जब वेबसाइट पर आपको एक्सेस देंगे, सारा वर्कशीट आपको एक ही बार में दे देंगे, सो दैट आप साइंस पहले पूरा पढ़ लो, सोशल साइंस पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद आप मॉक को सॉल्व करना शुरू करो, सो दैट आपका प्रैक्टिस बने। वैसे यूजुअल कन्वेंशन हमारा यही है, ऑफिशियल नोटिस तो यही होता है कि 1 महीने में 2 वर्कशीट आपको हम देंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का वर्कशीट टोटली डिपेंड करेगा एग्जाम डायनेमिक्स पर, कैसा लास्ट मोमेंट पे एग्जाम डायनेमिक्स, प्रोस्पेक्टस वगैरह रिलीज हो रहा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कोई मेंबर हमारा जनवरी में ज्वाइन कर रहा है, कोई अप्रैल में ज्वाइन कर रहा है, तो कोई भेदभाव महसूस करे वो। तो होता क्या, मान लो बाद में एग्जाम का डायनेमिक्स चेंज हो गया, तो जनवरी वाला जो हमारा स्टूडेंट ज्वाइन किया रहता है उसको भी सारा कुछ हम चेंज करके अपडेट करके वैसे ही देते हैं। मतलब क्योंकि मेरा टारगेट भी तो है आपको एग्जाम में सेलेक्ट कराना है, ऐसा थोड़ी नहीं बस तुम ज्वाइन कर लिए, पैसा दे दिए, बात खत्म हो गई। तो वो चीज का हम ध्यान रखते हैं। व्हाट अबाउट करंट अफेयर? अब देखो, जनवरी का करंट अफेयर ये ना हो कि तुम 30 जनवरी बीता जनवरी को आके मांगने लगे मेरे से। नहीं, मान लो जनवरी का महीना है और 31 जनवरी बीत गया, ठीक है। अब उसके बाद हमको 2 हफ्ता लगता है, जनवरी का पूरा करंट अफेयर तैयार किया जाता है, अलग अलग मैगजीन्स को हम लोग रेफर करते हैं, क्रिस्प और शॉर्ट वे में कंपाइल करते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से, फिर आपको सेंड करते हैं। व्हाट अबाउट स्पेशल एजुकेशन? देखिए, डीयू बीएड का जो भी प्रीवियस 4 ईयर का स्पेशल एजुकेशन का पेपर हुआ है, वो भी आपको इस मेंबरशिप में प्रोवाइड किया जाता है अगर आप स्पेशल एजुकेशन का पेपर दे रहे हैं। मीडियम क्या होगा, इंग्लिश होगा कि हिंदी? देखिए, वेबसाइट पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, लेकिन दिल्ली बैच की तरफ से जो मॉक दिया जाता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक इंग्लिश होता है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में क्या इंग्लिश क्या हिंदी, रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या इंग्लिश क्या हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश में आएगा, हिंदी हिंदी में आएगा। तो लैंग्वेज को लेकर बहुत समस्या आने वाली नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, टीचर बनना है तो भाई पहले तो इस बीमारी से बाहर निकल जाओ कि इंग्लिश में लिखा है कि हिंदी में लिखा है। दोनों लैंग्वेज पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड अच्छी नहीं है तो फ्यूचर में फिर आपको जॉब की दिक्कत आएगी, केवल डिग्री लेके रह जाओगे। तो इस पे भी काम करना शुरू करिए इसी बहाने। तो रही बात लैंग्वेज की, इसको लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन रिसोर्स मटेरियल जो दिल्ली बैच की तरफ से वर्कशीट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वो इंग्लिश में होता है, एक्सेप्ट द प्रीवियस ईयर पेपर जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। बाकी delhibatch.in वेबसाइट पर कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अभी वेबसाइट पर मैंने दिखाया जो एरिया फ्री है सबके लिए कि प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पेड मेंबरशिप लेते हैं उनको मेरी व्हाट्सएप हैंडल अलग से एक्सेस देती हैं। तो ये हो गई मेंबरशिप की बात अब तक। अब हम आते हैं प्रिपरेशन बैच क्या है। तो इसका फिक्स्ड शेड्यूल, डेट और टाइम सुन लीजिए और समझ लीजिए। जब ये ओपन होता है तो कुछ दिन के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन रहता है। क्यों ऐसा हमारे प्लेटफॉर्म पे इस तरह से होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो भाई, ऐसा तो है नहीं कि 100 बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमसे तो हमें पैसा काट रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर लिमिटेड सीट क्यों रखा जाता है ये मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, प्रिपरेशन बैच होता है, फिक्स्ड एलोकेटेड शेड्यूल और टाइम है। जो हमारा बीएड का प्रिपरेशन बैच है वो डीयू बीएड में भी हेल्पफुल है, डीयू स्पेशल एजुकेशन में भी हेल्पफुल है, जीएमआई में भी हेल्पफुल है, जीएमआई स्पेशल एजुकेशन में भी हेल्पफुल है। तो आप एक बैच ज्वाइन करते हो प्रिपरेशन का तो एक पंथ 4 काज आपका हो जाएगा। डीयू, डीयू स्पेशल एजुकेशन, जीएमआई, जीएमआई स्पेशल एजुकेशन, इन सब में आपको अपना परफॉर्मेंस बूस्ट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आई एम क्लियर। डीयू का बीएड हो, जामिया हो, स्पेशल एजुकेशन हो, जो भी आप फिल कर रहे हो, सभी जगह पर सिलेबस मोर और लेस सेम है। तो सभी जगह पर ये प्रिपरेशन बैचेस हेल्पफुल होंगे। इनफैक्ट हमारे डीयू के स्टूडेंट्स, अच्छे खासे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जामिया में सेलेक्ट हुए हैं। आप जामिया के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का भी, जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का मीट है ना, वैसे जामिया वालों का भी हमारे पास अच्छे खासे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हमारे जो डीयू के बैच में प्रिपेयर करते थे। तो आपको जामिया में भी इक्वली वो हेल्पफुल रहेगा। तो बेसिकली इसके पहले आपने ये सिलेबस वाला वीडियो लेक्चर देख रखा होगा डीयू बीए 2023 वाले प्लेलिस्ट में। यहाँ सिलेबस को लेकर मैंने सभी बातें समझाई हैं। तो बैच में जो कुछ भी हम लोग पढ़ाते हैं, कवर करते हैं, जो बैच का फी होता है वो 6999 है। बहुत लोगों को ये फी ज्यादा लग रहा होगा। पहले तो ये समझ लो ये फी इस तरह का ज्यादा क्यों है। देखिए क्या है कि दिल्ली बाइट्स पर जो प्रिपरेशन बैच होता है ना वो 1-to-1 इंटरेक्शन बैच होता है। हम गूगल मीट पर लिंक सेंड करते हैं, तो एक लिमिट के बियॉन्ड हम स्टूडेंट्स को ले ही नहीं सकते हैं। तो जो बैच होता है ये बैच का 1 टाइम फी है, ठीक है। आपका बैच ऑलमोस्ट मान के चलो 3 महीने तक चलता है।
तो बेसिकली है क्या कि ये आपका जो कहीं आप ट्यूशन फी भी बचपन में दिए होगे ना, तो उससे भी एक तरह से कम ही पड़ता है ये चार्ज, क्योंकि ये फी 1 महीने का नहीं है भाई, ये फी टोटल 3 महीने का फीस है, ये टोटल 3 महीने का फीस है। और टोटल आपको इसमें 5 फैकल्टी पढ़ाते हैं, ये जो फी आप दे रहे हो ये 5 फैकल्टीज का है, 3 महीने तक की प्रिपरेशन का क्लास चलता है, क्योंकि सिलेबस अच्छा खासा हमको कवर कराना होता है। हम सोशल साइंस नहीं पढ़ाते हैं, सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री की क्लास अलग से होगी, इंडियन पॉलिटी की अलग से होगी, जियोग्राफी की अलग से होगी, इकोनॉमिक्स की अलग होगी। हम साइंस की क्लास नहीं लेते हैं, साइंस में बायोलॉजी की क्लास अलग होगी, केमिस्ट्री की अलग होगी, फिजिक्स की अलग होगी। हम मैथ की क्लास नहीं लेते हैं, हम मैथ रीजनिंग दोनों को अलग अलग, मैथ के लिए अलग टीचर, रीजनिंग के लिए अलग टीचर, उस हिसाब से पढ़ाते हैं। और जरूरत पड़ी सीयूईटी बीएड में सिलेबस वगैरह में कुछ चेंज होता है तो टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी अलग से क्लास करवाएंगे। हम ऑलरेडी इसको अभी मेंशन कर दे रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें इंक्लूडेड है, अगर यूनिवर्सिटी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेगा तो हम आपको पढ़ाएंगे अलग से टीचिंग एप्टीट्यूड भी। तो ये सारा कुछ इसमें कवर्ड है। तो टोटल 5 टीचर पढ़ाते हैं, 3 महीने तक आपकी क्लास चलती है ऑलमोस्ट, मान के चलो। तो उस हिसाब से फीस जो है 6,999 है। ये 1 घंटे का भी फीस नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे का फीस नहीं है। यहाँ टाइम देखो क्या लिखा हुआ है, 9 PM to 11:59 PM। ऑलमोस्ट एक लेक्चर एक टीचर की कम से कम 2 घंटे तक चलती है। तो अब आप देख लीजिए उस हिसाब से, पर डे 2 घंटे, 3 महीने तक, 5 टीचर, सिर्फ 6,999 रुपए फी है। ठीक है, तो कोई ये मत कहो कि बहुत कॉस्टली है, उसकी बहुत रैशनल सोच के वो रखा गया है। टाइमिंग 9 PM से 11:59 PM है। यूजुअली टीचर्स 2 आवर पढ़ाते हैं, मेरी क्लास हो गई तो 2.5 घंटे 3 घंटे। ऐसा भी हो चुका है कि इतना रिदम के साथ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि वो खुद भी कई कई बार मेरे क्लासेस में, प्रीवियस स्टूडेंट 12:30 बजे तक क्लासेस मेरे साथ अटेंड करके बच्चों ने प्रिपेयर किया है। अच्छे खासे स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी किए हैं। इस साल 24 बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, 16 बच्चे स्पेशल एजुकेशन में सेलेक्ट हुए हैं, 40 स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हैं, अच्छा खासा रेशियो है सिलेक्शन का। तो DU BEd 6999 ये कोड लिख करके आपको सेंड करना होता है व्हाट्सएप हैंडलर को, अगर आपको केवल और केवल बैच ज्वाइन करना है तो। ठीक है, ये कोड लिखकर सेंड करने के बाद आपको 24 to 48 आवर्स का वेट करना होता है। पेमेंट करने का भी, पेमेंट सेटलमेंट के लिए 24 to 48 आवर्स का वेट करना होता है 6999 के पेमेंट के बाद। थोड़ा सा टाइम और शेड्यूल समझ लेते हैं बैच का क्या है। ये दोनों बैच रात में होते हैं, 9 PM से 11:59 PM, सो दैट कोई बच्चा अपीयरिंग है, कॉलेज में जाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, कहीं जाता है, कुछ करता है, सब लोग अपने अपने घर पर आ जाए। 9 PM से 11:59 PM ये टाइम आप डेली बैच को डेडिकेट कर दोगे। अब इसमें टीचर आपको, जो टीचर को लगता है 2 घंटे क्लास लेना है 2 ले रहा है, किसी क्लास 2.5 घंटे तक खींच रही है तो 2.5 घंटे तक रहेगा, किसी दिन लगा किसी टीचर को घंटे भर क्लास लेना तो घंटे भर का। तो 9 PM से 11:59 PM इसका टाइम है स्टैंडर्ड। ब्रेक आपको मंडे और फ्राइडे को, ऐसा हम लोग कहते हैं कि देते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि देंगे कि नहीं देंगे। पहले तो कतई नहीं देता था मैं, लेकिन अब बीच में बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं कि सर हफ्ते में एक दिन ब्रेक दे दो, तो एक दिन दे देते हैं, लेकिन ऑफिशियली मानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे ब्रेक रहता है। स्ट्रेंथ जो बैच का यूजुअली हम लोग रखते हैं 35 to 45 स्टूडेंट्स तक रखते हैं। 10% ऊपर नीचे कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा फिर स्टूडेंट्स को हम एनरोल नहीं करते हैं। यही रीजन है कि बैच कॉस्टली होता है, फिक्स शेड्यूल और टाइम होता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर आपको पर्सनल लिंक आता है ज्वाइन करने के लिए, पर्सनल लेवल पर गाइड करते हैं, 1-to-1 वे में आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो ये सारा देखते हुए इसलिए फी का स्ट्रक्चर वैसा रखा गया तो किसी को वो कॉस्टली ना लगे। तो बैच 2 जो है, जो हमारा शुरू होगा, बैच 1 ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है, ये भी आप समझिएगा। बैच 2 16 जनवरी से 20 मार्च तक एलोकेटेड डेडलाइन है, ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा ही जाएगा ये मान के चलिए। तो 16 जनवरी से हमारा बैच शुरू हो गया है। इस बैच में एनरोलमेंट आप जाके करवा सकते हो। कोई ऐसा है कि 16 जनवरी वाला बैच नहीं ज्वाइन कर सकता है, तो वो 21 फरवरी वाले बैच का एनरोलमेंट भी अभी से ही करा सकता है। आप पेमेंट कर सकते हो, आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा, जब 21 फरवरी आएगा तो आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा क्लास ज्वाइन करने का। मोटी मोटा कहने की बात है कि जैसे ही ये सीट भर जाएगा उसके बाद हम किसी स्टूडेंट को ऐड नहीं करते हैं। तो इसीलिए एनरोलमेंट दोनों बैच में ऑन है। 16 जनवरी वाला एनरोलमेंट शुरू हो गया है, आप व्हाट्सएप हैंडलर को टेक्स्ट कर सकते हैं और 16 जनवरी वाली प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैचेस का रजिस्ट्रेशन ऑन है। अगर आप लेक्चर को बाद में देख रहे हैं तो आप फरवरी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप जनवरी वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। और मान लो आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसको लगे नहीं सर मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज कर देना, वो आपको इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन भेज देंगी। हम लोग 2-3 इंस्टॉलमेंट में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को ऐसा दिक्कत हो तो कुछ पेमेंट आप जनवरी में कर देना, कुछ फरवरी में कर देना, पढ़ाई आप करते रहो, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि सिंस ये ऑनलाइन क्लास है, इंटरनेट का कनेक्शन डिस्टर्ब हो सकता है टीचर के साइड से भी, स्टूडेंट के भी साइड से। यस, क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। क्या नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है? देखो, रिमझिम मैम प्रोवाइड करती हैं, ये डिपेंड करता है फैकल्टी के ऊपर, किस फैकल्टी को लगता है क्या प्रोवाइड करना है नहीं करना है। जो बच्चा मेरे क्लास में पढ़ता है,
मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ। मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, क्लास में लिखवा देता हूँ, और जो भी रिसोर्स मटेरियल कंटेंट की जरूरत होती है मैं क्लास में ही सारा कुछ करवा देता हूँ पूरा टाइम देकर। तो वहां पर कुछ अलग से नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी का स्टूडेंट को लगता है अपना नोट्स बनाना है तो मैं पढ़ाते रहता हूँ, आप नोट्स बना सकते हो। वैसे मैं लाइन बाय लाइन हर चीज बुक में मार्क करा देता हूँ, तो नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है मेरे क्लास में। क्लासेस कैसे चलती है, जैसे देखिए कनिका मैम जो है सीटेट के बैच में या एनईपी वगैरह स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, अपना हम ज्वाइन करके वहाँ समझा रही हैं। आप माइक और कैमरा वगैरह अपना ऑन करके टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। ये मेरा लास्ट ईयर का बैच 3 का 16 जुलाई का क्लास है, जब वो चल रहा था उस समय। तो ये स्टूडेंट्स बैठे हैं और ये पढ़ा रहे हैं, देखो ये स्टूडेंट का फेस देखिए आप, ये सेम स्टूडेंट ड्यू में भी हमारे और सेम स्टूडेंट सीटेट के बैच में भी, एक बार पास करके वापस ये लोग सीटेट के बैच में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो आप देख सकते हो इस तरह से क्लास होती है। मान लो मैं इस तरह से क्लास ले रहा हूँ, आप ज्वाइन किए हुए ये गूगल मीट पर, बेसिकली ये इस फॉर्मेट में हम कराते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन में रहता है। आप अपना माइक ऑन करके टीचर स्टूडेंट डायरेक्ट जो है आपस में संवाद कर सकते हैं। यहाँ पर सिंस अगर मेंबरशिप और बैच दोनों आप एक साथ लेते हो तो फीस काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या कर दिया गया है कि मेंबरशिप और प्रिपरेशन बैच कोई भी साथ लेगा तो उसको 1000 रुपीज का फी ऑफ कर दिया गया है, और आप सिर्फ 89998 को पे कर सकते हैं। ये भी आप 2 से 3 महीने के इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कैन आई पे इन इंस्टॉलमेंट्स? यस, आफ्टर यू हैव टेकन द मेंबरशिप आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप हैंडलर से ही बात कर लीजिएगा, वो आपको इंस्टॉलमेंट बता देंगी, बीट प्रिपरेशन बैच का हो या फिर बीट मेंबरशिप और प्रिपरेशन बैच दोनों का हो। दोनों का जब आप लोगे तो यूजुअल इंस्टॉलमेंट का कन्वेंशन हमारा ये है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4999 का होगा, सेकंड 3999 का होगा, अगर आप दोनों साथ ले रहे हो तो। बाकी का बैच वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो व्हाट्सएप हैंडलर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको समझा देंगी। तो प्रीवियस ईयर 2022 में हमारे स्टूडेंट 699 में ही 3-4 एग्जाम्स में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि तीनों चारों जगह उनका एडमिशन हुआ। आप जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का मीट है ना, आप देखिएगा कुछ स्टूडेंट जनवरी से ज्वाइन किए होंगे और वो जामिया वाले में भी क्वालिफाइड है, डीयू वाले में भी क्वालिफाइड है, स्पेशल वाले में भी क्वालिफाइड है। तो बेसिकली होता क्या है कि एक बार सिलेक्शन हो गया ना आपका, तो भाई ये अमाउंट अमाउंट फिर बहुत छोटा हो जाता है। एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर अपने लाइफ को लॉन्गर रन में देखोगे तो क्या ही है अमाउंट, कुछ नहीं। एक बार सिलेक्शन हो गया तो इनका सिलेक्शन हो गया अपना वो आगे बढ़ गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम दिया हुआ है, मैंने आपको बता रखा है। डेली बाइट्स करके भी इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा होगा डेली बाइट्स का, डू ज्वाइन डेली बाइट्स इंस्टाग्राम हैंडल, जहां पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम टीचर एजुकेशन के फील्ड के सभी रेगुलर अपडेट न्यूज आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेंगे। एंड रेस्ट ऑल द सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स आर आल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन्ड इन द कमेंट, डू फॉलो इट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि नहीं सर हमको आपकी सारी बात समझ में आ रही है लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मेरे भैया नहीं मान रहे हैं, मेरे कजन नहीं मान रहे, पहले वो आपसे बात करना चाहते हैं, फी पेमेंट उनको करना है, और हम श्योर नहीं है कि मान लो जो आदमी हमसे फोन पर बात करने को तैयार नहीं है, पेमेंट के बाद पेमेंट फ्रॉड कर दिया तो, क्योंकि ऑनलाइन मोड है, पेरेंट्स को अलग फियर होता है, स्टूडेंट भी भाई डरता है पैसा देने से पहले। क्योंकि मैं समझता हूँ जब अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो तो ये अमाउंट बहुत भारी लगता है आपको, ऑब्वियस बात है, जॉब नहीं कर रहे हो तो अमाउंट बहुत ज्यादा है, छोटा मोटा भी काम करते हो तो ये अमाउंट कुछ नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको इस तरह का डाउट है और उसको लगता है कि नहीं, पहले वो और उसके पेरेंट्स या उसके भैया किसी को ऐसा जिसको सर से बात करना है, आप बात करवाना चाहते हो, उसके बाद ही आप ज्वाइन करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ हम कोई भेदभाव करेंगे। आप ये कोड लिख करके मेरे व्हाट्सएप हैंडलर को सेंड कर देना, और एटलीस्ट 699 का तो पेमेंट आप कर ही सकते हैं। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप हैंडलर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट आपके पेमेंट का आपको वैल्यू मिल जाए। बाकी 24 to 48 आवर्स में आपके यहाँ कॉल शेड्यूल कर दिया जाएगा, और आपके गार्जियन या पेरेंट्स से किसी बच्चे को ऐसा हो कि हमको बात करने की जरूरत है मुझे, तो मैं बात कर लूंगा, तो आप 699 में ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। ये नॉन रिफंडेबल होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी और डाउट और क्वेरी हो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल, and don't do your best. Don't do your best, do whatever it takes. Thank you.